हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। क्लास 8 टर्म 2 एग्जाम में होने वाला है 2022। कब एग्जाम होने वाला है? सोशल साइंस का आपको पता है 7 तारीख को यानी 7 जुलाई को होने वाला है। उसके लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, बस वीडियो को अंत तक देखना। तुम लोग वीडियो को अंत तक देखते नहीं हो इसलिए समझ में नहीं आता। देखो, आंसर एनी 6 क्वेश्चन फ्रॉम नंबर 1 to 8। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक है, इसमें से केवल आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। याद रहेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आराम से कर लेंगे। ब्रिटेन की दुनिया का कारखाना क्यों, ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना क्यों कहा गया है? देखो, जो भी क्वेश्चन है अभी फिलहाल ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक में क्वेश्चन नंबर टोटल 6 क्वेश्चन ही बनाने हैं आपको, ठीक है। इसका सारा आंसर भी आपको बताएंगे। प्रश्न संख्या 9 से 13 तक में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, ठीक है। हर प्रश्न में यहाँ पर जो नंबर मिलेंगे आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी 4 दूना 8 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 9 से 13 में कोई 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको 14 से 18 है। इसमें जो आपको किन्हीं तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हर क्वेश्चन पे जो आपको नंबर मिलेंगे वो 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आंसर देने पर 4 नंबर मिलेंगे हर क्वेश्चन पे। तो इसमें यहाँ पर फटाफट इसका हम आंसर भी बताएंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 से 22 तक किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आंसर एनी 2 क्वेश्चन, कोई भी 2 क्वेश्चन के आपको उत्तर देने हैं 19 से 22 तक में, ठीक है। तो चलिए हम इसका आंसर क्लियर तरीके से करते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। आराम से पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम में फॉलो कर देना, उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या तो कमेंट करना, हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे इजीली, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कह रहा है? ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना क्यों कहा गया? 1850 के दशक में ब्रिटेन में लोहा एवं इस्पात उद्योग पनपने के कारण एक औद्योगिक राष्ट्र बन गया, जिससे ब्रिटेन का दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। देखो, रीज़न समझ में आ गया कि ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना क्यों कहा गया। 1850 के दशक में ब्रिटेन में लोहा और इस्पात जो है ना, उसका उद्योग बहुत ज़्यादा होने लगा। पनपने के कारण एक औद्योगिक राष्ट्र बन गया, जिसे ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा, ठीक है। दूसरा नंबर है स्पिनिंग जेनी क्या है, इसका आविष्कार किसने किया? देखो, स्पिनिंग जेनी एक ऐसी सूत काटने वाली मशीन थी, जिसमें एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम करता था। इसका आविष्कार 1764 में जॉन के ने किया, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहती हैं। देखो, फिर से समझो, मनुष्य की जिन क्रियाओं मतलब जिस काम से आय आपका बढ़ रहा है और आर्थिक उन्नति हो रहा है, उसी को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन कारणों का नाम बताएं जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। देखो, अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अति आवश्यक हैं। ये कारक ही कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। 1857 के विद्रोह में के प्रमुख केंद्रों का नाम लिखें। देखो, 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, असम, बिहार, उड़ीसा, सिंध, अवध, बंगाल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झांसी, बुंदेलखंड, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक भारतीय सैनिक था। कौन था मंगल पांडे? ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक भारतीय सैनिक था। उसी ने सर्वप्रथम मार्च 1857 ईस्वी में बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार किया। याद रहेगा, किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया? राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया था। क्या नाम है? राजा राम मोहन राय, ठीक है, याद रहेगा। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी? ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। क्या नाम है? ताराबाई शिंदे ने। याद रखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई को बनाया जाता है। देखो, फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना और इधर उधर शेयर कर देना, ताकि हम जैसे गरीबों लोगों को सपोर्ट मिले। अगर हम जैसे सब लोगों को, जो हमारा मतलब अभी हमसे यूट्यूब से कोई इनकम नहीं है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है इनकम आ जाए, ठीक है।
प्लीज़ सपोर्ट करें। झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन करने वाले 2 जिलों के नाम बताएं। झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन करने वाले 2 जिले गुमला और लोहरदगा। यानी बॉक्साइट जो है उत्पादन यही इसी क्षेत्र में होता है। कौन सा जिला, झारखंड का कौन सा 2 जिला जहां पर ये बॉक्साइट उत्पादन होता है? एक गुमला और लोहरदगा, याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा। केंद्र सरकार की आय के विभिन्न स्रोतों के लिखिए। केंद्र सरकार की आय को निम्नलिखित स्कोर है। एक तो निगम कर हो गया, जो टैक्स होता है, एक आय कर हो गया। निगम कर और आयकर, ठीक है, समझ गए। परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में क्या करते थे? परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में भोजन और स्पर्श जैसे विषयों में परंपरागत जातीय नियमों का पालन नहीं करते थे। परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में क्या करते थे? तो परमहंस मंडली के सदस्य गुप्त बैठकों में भोजन और स्पर्श जैसे विषयों में परंपरागत जातीय नियमों का पालन नहीं करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मानव तस्करी के क्या क्या तरीके हैं? मानव तस्करी के निम्नलिखित तरीके हैं: प्रलोभन देकर, धमकी देकर, जबरन व बल प्रयोग द्वारा। भारत में गहन निर्वाह कृषि क्यों प्रचलित है? गहन निर्वाह कृषि में किसान साधारण औजारों से खेती करता है। श्रम की प्रधानता रहती है। जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी कृषि कार्य में लगाया जाता है। वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। ऐसी कृषि अधिक जनसंख्या वाले देशों में होता है। भारत एक सघन आबादी का देश है। यहाँ कृषि जोता का आकार भी काफ़ी छोटा है। इन्हीं कारणों से भारत में गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देसी राजाओं ने 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिक की मदद क्यों की थी? लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए विलय या हड़प नीति अपनाई। उन्होंने गोद लेने की प्रथा को अवैध घोषित कर दिया और सतारा, नागपुर, संबलपुर, झांसी और बरार आदि राज्यों पर अधिकार कर लिया था। कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज में मिला लिया था। मुगल बादशाह को नाजराना बंद दिया, मतलब नज़र बांध देना हो गया। सिक्कों पर से बादशाह का नाम हटा दिया गया। इन कार्रवाई से कमज़ोर हो चुके शासक परिवार परेशान हो गए तथा अन्य शासकों में भी भय फैल हो गया। देसी राजाओं की सेनाओं को भंग कर दिया गया। इन सब कारणों से देसी राजा अंग्रेज़ों के घोर विरोधी हो गए और 1857 की क्रांति में न केवल भारतीय सैनिकों की मदद की, बल्कि कई राजाओं ने विद्रोह में खुलकर भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन क्षेत्रों पर पड़ा है? ठीक है, औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव निम्न क्षेत्रों पर पड़ा है। औद्योगिक क्रांति ने घरेलू उद्योग धंधों के स्थान पर फैक्ट्री सिस्टम को जन्म दिया। कारखानों में कार्य हाथों के स्थान पर मशीनों से होने लगा। देखो, औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव निम्न क्षेत्रों में हुआ है। औद्योगिक क्रांति ने ये जो औद्योगिक क्रांति का जो शुरुआत हुआ, इससे में क्या क्या चेंजेस हुआ इसके कारण? देखो, घरेलू उद्योग धंधों के स्थान पर जो घरेलू उद्योग होता था, काम चीज होता, मतलब लोग काम करते थे, उसके जरिए क्या हुआ, फैक्ट्री सिस्टम को जन्म कर दिया। यानी अब आदमी लोग का जरूरत नहीं, फैक्ट्री काम करेगा। कारखानों में कार्य हाथ के स्थान पर मशीन। अब देखो, कारखाना में आदमी की जरूरत पड़ता था, तो वहाँ पर क्या हुआ, आदमी को हटा दिया गया और उसकी जगह में मशीन लगा दिया, जिससे कि रोजगार भी कम हो गया लगा। और छोटे कारीगरों के स्थान पर पूंजीपति, यानी छोटे जो कारीगर होते हैं उसके स्थान पर कौन ले लिया? क्योंकि बड़ा मशीन कौन खरीद सकता है? पूंजीपति, जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, श्रेणी ने ले लिया। इस क्रांति से कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया, जिससे बहुत सारे मजदूर बेरोजगार हो गए। पहले ही बता दिए कि बेरोजगार हो गए। इस क्रांति से विभिन्न वर्गों के उदय से सामाजिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। पूंजीपति वर्ग आर्थिक क्षेत्र में नहीं बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रभावी हो गया है। श्रमिक वर्ग अब कारखानों में काम करने लगे। उसे कम वेतन पर प्राय 12 से, देखो कम वेतन भी मिल रहा और 12 से 15 घंटे का काम करना पड़ता था। फलता उनका शोषण बढ़ा, यानी शोषण हो गया उनके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है? अत्यधिक उष्ण अथवा शीत प्रदेश मानव बसों के अनुकूल नहीं होती हैं। वहाँ आर्थिक क्रियाकलाप भी अत्यंत कठिन होता है, अतः वहाँ विरल आबादी मिलती है। जबकि उष्णाई और शीतोष्ण प्रदेशों में रहना और जीवन व्यापन करना अत्यंत सरल होता है, अतः वहाँ सघन आबादी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, नशाखोरी के दुष्प्रभाव को लिखिए। नशाखोरी के निम्नलिखित दुष्परिणाम है। एकाग्रता में कमी, शक्ति में कमी। दूसरा क्या है?
स्मरण, स्वनियंत्रण का कम होना में कमी, शरीर का वजन कम होना, नशा कीजिएगा तो शरीर का वजन भी कम हो जाएगा, अपराधी प्रवृत्ति का जन्म, स्वच्छता, स्वस्थ। भारत की कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं का नाम लिखिए। भारत के महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निम्न है। भाखरा नांगल परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, टिहरी बांध परियोजना। काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश का आंदोलन क्यों चलाया? डॉक्टर अंबेडकर महार जाति के थे जो अछूत मानी जाती थी। उन्हें सवर्णों के साथ उठने बैठने की इजाज़त नहीं थी। अछूतों के घर और जलाशय सवर्णों से अलग। देखो, डॉक्टर अंबेडकर महार जाति के थे जो अछूत मानी जाती थी। उन्हें मतलब अछूत माने, उनको कोई छू लिया तो अछूत उनको लोग समझता था अम्बेडकर को। उन्हें सरवनों के साथ उठने बैठने की इजाज़त नहीं था। मतलब जो सरवनों के साथ जो थोड़ा सा उच्च जाति का बोल सकते हैं, उसके साथ बैठने उठने का इजाज़त नहीं था। अछूतों के घर और जलाशय सवर्णों से अलग और दूर होती थी। मंदिरों में अछूतों का प्रवेश निषिद्ध था। यानी जिसको समाज में अछूत माना जाता है वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अछूतों को शोषण में मुक्ति दिलाने के लिए, उन्हें समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए 1927 ईस्वी में मंदिर प्रवेश के लिए तीन आंदोलन किए। इसमें दलितों का उन्हें भरपूर सहयोग मिला। दलित जाति का जो है वो पूरा भरपूर सहयोग दिया। वे इस बात को दर्शाना चाहते थे कि समाज में किस प्रकार का छुआछूत भेदभाव व्याप्त है और जातीय पूर्वाग्रहों की जड़ कितनी मजबूत है। धात्विक एवं आध्यात्मिक खनिज में अंतर स्पष्ट करें। देखो, धात्विक एवं आध्यात्मिक खनिज में निम्नलिखित अंतर। देखो, धात्विक खनिज अयस्क के रूप में प्राप्त होता है और शुद्ध करने पर धातु प्राप्त। हाँ, जाहिर सा बात है, इससे आप पूरी तरह से इसका जो गंदगी होता है, जो इसके में अशुद्धियाँ, उसको निकाल लीजिए और शुद्ध धातु आप प्राप्त कर सकते हैं इसके खनिज से, धात्विक खनिज से। इसका बार बार पुनः चक्रण और उपयोग किया जाता है। इसका बार बार आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आध्यात्मिक खनिज क्या होता है? मिश्रण के रूप में प्राप्त होता है और इसमें मतलब आध्यात्मिक खनिज पूरा मिश्र रहता है और पूरा मिश्रण के रूप में रहता है और इसमें धातु, इनसे धातु नहीं मिलती है। इसमें केवल एक बार ही प्रयोग संभव है। लेकिन अधातु में क्या होता है? आध्यात्मिक खनिज में एक ही बार आपका प्रयोग करना संभव है, लेकिन उसमें बार बार प्रयोग कर सकते हैं धात्विक में, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए? तो इसका भी आंसर है 23 नंबर, उसका भी पूरा आंसर दिया हुआ है। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम में वहाँ पर आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़।